अस्सलाम वालेकुम। तो अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाकी के टास्क हमने कैसे करने। 15 टास्क हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें अभी आपको मैं और बताता हूं कि और किस तरह से करने। तो जो बाकी बचे टास्क है उसमें से आपने एक इन्फिनिटी क्यूब वेलोड्रोम वाला उठाना है। इसके अलावा आपने ये सीमलेस प्रोटोकॉल वाला आपने उठाना है। तो ये ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर होगा। आपने सिंपली ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना वॉलेट आपने कनेक्ट कर लेना है। ब्राउज वॉलेट पे क्लिक करोगे, ब्राउज़र वॉलेट, तो ये आपको स्विच का ऑप्शन दे देगा या आप खुद ही मेटामास्क से ऑप्टिमिज्म पर स्विच कर लेना। इसके बाद आप साइन करना। वेलोड्रोम एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसको शॉर्ट में डेक्स कहते हैं। इस पर आप अपने जो टोकन्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनको आप स्वैप कर सकते हैं दूसरे टोकन में। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्वैप करूँगा इथेरियम टू USDC, छोटे से अमाउंट की, क्योंकि हमने सिर्फ टास्क कंप्लीट करना है। टास्क के लिए हमने छोटी अमाउंट स्वैप करनी है। मैं स्वैप कर देता हूँ। ये हमें रूट बता रहा है कि किस किस टोकन से होके हमें हमारा USDC मिलेगा। तो जैसे ये कंफर्म हो जाए, आप यहाँ पर आके इसको वेरीफाई कर लेना। और यहाँ पे इस क्यूब को मिंट कर लेना। तो ये क्यूब भी हमारे पास मिंट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्यूब कैसे करना है। अब ये वाला क्यूब करते हैं, सीमलेस प्रोटोकॉल वाला। तो इसको आप ओपन करना यहाँ से, और नेटवर्क आप बेस मैननेट सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये बेस नेटवर्क पर है। वॉलेट को कनेक्ट करना, ब्राउज़र वॉलेट। जैसे ही वॉलेट कनेक्ट हो जाए तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये एक मनी मार्केट है, यहाँ पर हम बोरविंग लैंडिंग करते हैं, मतलब फ़ंड हम डिपॉजिट करते हैं, उसके बदले कोई दूसरा एसेट हम बोरो कर सकते हैं। ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल आपके पास इथीरियम है, आप उसको बेचना नहीं चाहते, लेकिन आपको डॉलर चाहिए, USDC या कोई और टोकन चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए, और आप इथीरियम को बेचना नहीं चाहते। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आपने अपना इथीरियम यहाँ पे गिरवी रखना होता है सप्लाई करके, और डॉलर आप ले लेते हो। फिर जैसे ही आप इनका डॉलर इनको वापस कर देते हो, तो ये आपको आपका इथीरियम रिटर्न कर देते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई करेंगे टास्क के लिए। फ्लेक्सिबल होता है, एनी टाइम आप मतलब सप्लाई कर सकते हो, एनी टाइम आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, कोई लॉकअप पीरियड कुछ नहीं होता है इसमें। तो मैं छोटी सी अमाउंट यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारा टास्क हो जाए बस। ये अक्सर लोग यूज़ करते हैं इसलिए कि मतलब जो बिटकॉइन होल्डर्स है या इथीरियम के बड़े होल्डर्स हैं, उनको अक्सर जब फंड की ज़रूरत होती है तो वो इस तरह के मार्केट्स को यूज़ करते हैं। वो अपना इथीरियम भी बेचना नहीं चाहते और उनको फ़ंड की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो यहाँ पर सप्लाई कर देते हैं और डॉलर जो है ना, USDC या कोई और कॉइन, वो बोरो कर लेते हैं। फिर जब उनके पास वापस फ़ंड आ जाता है तो वो इसको रिपे करके अपना इथीरियम वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई हो गया। आपने सिंपल सिर्फ सप्लाई पर क्लिक करना है, छोटी सी अमाउंट पुट करनी है और ट्रांजैक्शन कर देनी है, तो बस ये सप्लाई हो जाएगा। बस इतना सा टास्क है। फिर यहाँ पर वेरीफाई करना, और ये क्यूब बेस मिनट पर ही मिंट होगा।
इस क्यूब को अब हमने मिंट कर लिया है। अब हमारे पास टोटल 17 क्यूब्स पूरे हो चुके हैं। बाकी जो ये लाइव है इसमें से हमने स्किप करने, स्किप हमने जो करने वो मैंने आपको बता दिया। ये इन्फिनिटी क्यूब, जीके सिंह क्यूब वाला, ये ओपी कलेक्टर वाला, पॉलीगॉन बेस कलेक्टर, ब्रिजिंग वाला, एम्बियर्ड फाइनेंस, क्योंकि स्क्रॉल नेटवर्क पर है, स्क्रॉल पर हमें अलग से फंड डालना पड़ेगा तो इसको स्किप कर रहे हैं। और क्विक स्वैप वाला। तो ये 7 टास्क हो गए। और एक ये वूफी प्रो वाला, इस वाले को हमने पूरा करना है, स्पेशल वन को। लेकिन इसको जब पूरा करेंगे जब हमारे पास 20 क्यूब्स पूरे हो जाएंगे। अभी क्यूब्स इतने हैं नहीं, अभी हमारे पास 18 है। जब हम 2 क्यूब्स और मिंट करेंगे तो लास्ट में हम इस वाले को मिंट करके हमारे 20 पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने आना है रिवॉर्ड्स पर। रिवॉर्ड्स पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको माइंड क्यूब, पावर क्यूब और स्पेस क्यूब शो होगा। अगर 10 क्यूब्स आपने मिंट कर लिए तो आपको यहाँ पर क्लेम आएगा माइंड क्यूब के लिए। जब 20 क्यूब्स आप क्लेम करोगे तो आपको पावर क्यूब मिंट करने का मौका भी मिल जाएगा। तो अभी हम क्लेम करेंगे माइंड क्यूब को, क्योंकि हमने 10 क्यूब से ज़्यादा मिंट कर लिए। इसकी मिंटिंग को याद रखना, क्योंकि असल जो हम ये क्यूब्स मिंट कर रहे हैं इन्फिनिटी वाले, वो इसी के लिए कर रहे हैं। अगर किसी ने इन्फिनिटी क्यूब्स मिंट कर लिए सारे और ये वाले क्यूब्स मिंट नहीं किए ये तीनों, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उसे, इसको याद रखना। तो ये वाला हमारा भी मिंट हो गया है माइंड क्यूब। इसके बाद जब 20 पूरे हो जाएंगे, लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये पावर क्यूब भी जब मिंट कर लेंगे। और स्पेस क्यूब आप लोगों का नहीं हो पाएगा क्योंकि 30 क्यूब पूरे नहीं हो पाएंगे। तो बस फ़िलहाल इतना ही है। इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा बाकी 2 टास्क और ये लास्ट वाला, तो हमारे 20 पूरे हो जाएंगे।